and talk about another big story of the day, and this one has come from Uttar Pradesh. In a big statement, viewers, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that people should stop praising foreign invaders because when the truth like Sambal is revealed, it will leave them speechless. He was speaking, in fact, at the Manthan, Mahakumbh and Beyond program, and this was organized by organizer in Lucknow. The Chief Minister of Uttar Pradesh stressed on the need to respect places of worship and the significance of preserving religious sites. Addressing the crowd, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, emphasized that it was unacceptable for anyone to forcibly occupy a place of worship. Listen in. देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वो हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। So this is what UP Chief Minister Yogi Adityanath had to say. Joining us on the broadcast is IP Singh of the Samajwadi Party. Good afternoon, Mr. IP Singh. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को। दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। पहली ये कि लोगों को जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनकी तारीफें करना कम कर देना चाहिए, क्योंकि संभल की जो सच्चाई है जब वो सामने आएगी देन दे विल बी लेफ्ट स्पीचलेस। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संभल एक सच्चाई है। उन्होंने कहा 68 पिलग्रिमेज साइट्स हैं संभल में और आज तक सिर्फ 18 जो है सामने आ पाई हैं और जलाभिषेक जो है शिवा टेंपल का 56 साल के बाद पहली बार हुआ। किस तरह से देखते हैं आप इन बयानों को? दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का और दुर्भाग्य है भारत का कि जो देश दिवालिया होने के कगार पर है, देश पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉलर इतना पतला हो गया कि शतक मारने के करीब है, हालात बेहद खराब हैं, शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया है, जिस शेयर मार्केट की तारीफ प्रधानमंत्री जी स्वयं भारत की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो दिवालिया तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री कितनी इंडस्ट्री का दौरा करते हैं, कितने उद्योगों का दौरा करते हैं? मुख्यमंत्री ने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 1 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए कोई पावर हाउस उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। वो उद्योग लगेंगे गुजरात में लगेंगे, उद्योग का जो विकास होगा गुजरात में होगा,
उत्तर प्रदेश में इस तरह की भावनाएं भड़काकर देश की और उत्तर प्रदेश के हालात खराब करने की देश इससे नहीं चलेगा। देश चलेगा तो विकास से चलेगा, और विकास पर मुख्यमंत्री भी मौन है और प्रधानमंत्री जी भी मौन है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, ना कि आप संभल में पर क्या बयान देते हैं, गोरखपुर में क्या बयान देते हैं। आज भी विकास की हकीकत गोरखपुर में जाकर देखिए, सुअर लौटती है विकास के नाम पर। क्या मुख्यमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहां आज भी इतनी गंदगी है कि वहां सुअर लौटते हैं। लेकिन सवाल फिर भी आईपी सिंह जी ये खड़ा होता है कि एक मिनट आईपी सिंह जी, आप मोनोलॉग दे रहे हैं, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। मैंने आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूछी यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के 2 बयानों के ऊपर। आप बात करने लगे कि देश का दिवालिया निकलने वाला है, इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर इस तरह की हाल होते तो आप मुझे बताइए, क्या जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें या देश की जनता की बात करें, क्या बार बार सेम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करती? ये बीजेपी का कहना है कि आप जो आपके बयान है तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लोग ही इनको इलेक्ट करके सरकार में लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम तो शायद हो ही रहा होगा ना। लेकिन खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बयान की उस बात कर रहे हैं यूपी चीफ मिनिस्टर के, जिसमें उन्होंने संभल के बारे में बात की। अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधे थे। वहीं दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, पहले फॉरेन इन्वेडर्स को लेकर, दूसरे संभल की सच्चाई को लेकर, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आईपी सिंह जी? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का जो युवा है उसके हाथों को रोजगार दीजिए। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ के जो निवेश का ढिढोरा पीटा था, उन उद्योगों का दौरा करिए। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कुछ काम करिए। आप कुछ तो करिए मुख्यमंत्री जी। आप कब तक धार्मिक उन्माद बढ़ाकर, और रही जीतने की बात, तो पूरा देश जानता है कि ईवीएम कैसे मैनेज होती है, किस तरह से उपचुनाव में धांधली की गई, किस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करता है, पुलिस काम करती है, ब्यूरोक्रेसी पूरी काम करती है, लाठी डंडों के सहारे ये सब हो रहा है। तो ये गुंडागर्दी के नाम पर ये लोग चुनाव जीते। आपका कहना है कि बीजेपी अगर इलेक्शन भी जीत रही है तो वो उसमें आप लोगों को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि लोग वोट कर रहे हैं इसलिए बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ईवीएम्स है इसलिए बीजेपी को जितवाया जा रहा है। आप ईवीएम के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, समथिंग दैट द ऑपोजिशन कीप्स यूजिंग अगेन एंड अगेन। मिस्टर आईपी सिंह, थैंक यू very much. Appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective, your thoughts on this big statement by UP Chief Minister Yogi Adityanath. Let me go across to my colleague Pradeep Datta now. He is joining us live from Sambhal. And Pradeep, you heard what Samajwadi Party Neta had to say on this big statement by UP Chief Minister Yogi Adityanath. But you are in Sambhal right now. I want to ask you, how has been the reaction of the people there on the developments in the last few days, and what the Chief Minister said today? The big hint that he gave today. He said there are 68 pilgrimage sites in Sambhal. We've only been able to find 18 till now. It's a very important statement made by Chief Minister Yogi Adityanath. One, he tried to hit out at the opposition party leader for glorifying Mughal invaders. And the second, he tried to hit out at them for remaining silent while the Hindu past being wiped out. People here in Sambhal are quite happy because for the last few months we have seen that how Yogi Adityanath government is trying to unearth those religious sites that had been lying buried for years together, for decades together. Nobody was talking about that. They are trying to revive lost glory, Sanskriti and Sabhyata of this region. And he mentioned about how the name Sambhal is being mentioned in the old texts, which are 5,000 to 3,000 year old, and in which it is clearly mentioned that 10th avatar of Lord Vishnu, Kalki, will be born here in Sambhal. And he said that we respect each and every faith. But if we talk about the Sambhal region, Sambhal is a reality. You can't wipe out a Hindu past. This can't be tolerated if you are going to occupy Hindu land and tamper with Hindu faith. That can't be tolerated. He mentioned about how the Shiva temple that was locked for years together finally has been opened, and after 56 years
where there was Jal Abhishek, because it was in 1978 we saw that because of rights, Hindus had to abandon their huts and home and they had to leave Sambal. Finally, during the anti-encroachment drive, the temple was opened, locks were thrown open, and the people have started coming out to this place. This has restored confidence of the Hindu community. So he was saying that how the opposition party leaders, they had been like acting like Thekedar, as if they had taken a contract to divide region on the basis of faith. So he said that they should have spoken about. So he said we will try to excavate more and more places, because if we talk about Sambal, it has got 68 religious sites so far. Only 18 have been unearthed and excavated, and many more are to be excavated in coming days. Because if this is going to happen, this is going to complete the pilgrim circuit. More and more people will be coming out to this place. This will give flip to economy, because it is going to give flip to the tourism sector also. So that is what actually the Yogi Adityanath is talking about. I fail to understand why IP Singh was making such kind of a statement, though he did not respond to any of your questions, because this has become a standard operation procedure. You ask about oranges, they will talk about apples. You talk about apple, they will talk about grapes. And that's what actually they do. This is called a diversionary tactics, because when they can't respond to certain things, because Yogi Adityanath was hitting out at them, why you have got that more and praying for those Mughal invaders who had been trying to wipe out the Hindu history, because he was mentioning about Harihar Temple, how Harihar Temple was demolished, and on the ruins of Harihar Temple in 1526, Babur had constructed a Jama Masjid. The same thing had happened with the Ram Temple in 1528 when the Babri Masjid was constructed. So that's what actually Yogi Adityanath was talking about. He was trying to hit out at these opposition party leaders that they remained mum and silent, acted as mute spectators, did not utter a word while all this thing was happening. Now what Yogi Adityanath government is trying to do, they are trying to revive the lost glory, they are trying to revive the Sanskriti, they are trying to unearth all those religious places that have been lying buried for years together. Deliberately that was done so that they want to wipe out Hindu past. Right. Pradeep, thank you very much for the moment, for joining us with your inputs on the story. We'll keep coming back to you for more on this. For now, we have to move on. And